मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज से मुझे आप लोगों के साथ एक नया संदेश लेके एक नई कहानी के दौरान आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूं। दोस्तों, एक कहानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि ज़िंदगी क्या है, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, एक नगर में एक बहुत धनवान सेठ था। उस धनवान सेठ की एक विशेषता थी कि उसके पास कोई भी व्यक्ति अगर कर्ज लेने के लिए आता था, वो बिना किसी रुकावट के उसे कर्ज दे देता था। वो सिर्फ उनसे दो बातें पूछता था कि क्या आप मेरा कर्जा इसी जन्म में देंगे या मेरा कर्जा अगले जन्म में देंगे। सेठ की इस बात का सब आसपास के गांव में, आसपास के शहर में बहुत ज़्यादा प्रचार था, तो बहुत लोग उससे आके कर्जा लेते भी थे और उसका कर्ज उतारते भी थे। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम ही है कि अगर कुछ लोग इस तरीके के होते हैं कि हमें कर्ज मिल जाएगा तो हम उसे नहीं उतारेंगे, सेठ को बेवकूफ़ बना लेंगे। तो ऐसे ही दूर गांव के एक चोर था। उस चोर को भी उस सेठ के बारे में पता लगा। वो सेठ के पास आया, उसने एक अमुक राशि उससे सेठ से अपनी बोली कि मुझे ये चोर आप मुझे दे दीजिए। फिर सेठ ने मुनीम को बोला कि आप इतनी राशि उस चोर को दे दीजिए। चोर के मन में डर वो था कि मुझे इसकी चोरी करनी है, मुझे इसकी संदूक या मुझे इसकी तिजोरी देखनी है। तभी वो उसके बहाने उसके घर में आ गया और चुपचाप पिछली दीवार से जहाँ भैंस का घर होता है वहाँ पर वो छिप गया। रात होने का इंतज़ार करने लगा। वहाँ पर दो भैंसें थी। वो भैंस की भाषा को जानता था। चोर ने उन भैंसों की वार्तालाप को सुना। एक भैंस दूसरी भैंस से बोल रही थी कि तुम कहाँ आज ही आई हो, तुम कितने समय से हो। तो पहली भैंस ने दूसरी भैंस से कहा, मैं सेठ के पास 3 साल से हूँ और क्योंकि मैंने पिछले जन्म में सेठ से इतने रुपये लिए थे, वो मेरे पिछले जन्म में नहीं, मेरे मन में चोर था, मैंने सेठ के पैसे देने थे। तो आज इस जन्म में मुझे भैंस के रूप में सेठ के अस्तबल में बंधना पड़ा। मैं उसका कर्जा उतार रही हूँ और आने वाले 3 साल में मुझसे वो कर्जा उतरेगा। दूध देकर मैं वो कर्जा उतार रही हूँ। मुझे यहाँ पर खूंटी से बंधना पड़ रहा है क्योंकि वो मेरे कर्मों के भोग थे। तो दूसरी भैंस ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने भी चालाकी से सेठ से कुछ पैसा लिया था जिसको मैं पिछले जन्म में नहीं दे पाया। मैंने अगले जन्म का बोला था, तो मुझे भी कम से कम 10 साल के लिए यहाँ पर बंधना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे ही भैंस की बात ख़त्म हुई तो चोर की दिमाग में बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ऐसा हो सकता है, मैं अपने जिस तरीके से मैं उसका अगले जन्म में नहीं उतारने की बात कही है, तो शायद मुझे भी भैंस के रूप में या किसी और जानवर के रूप में सेठ के पास बनना पड़े। तो उसके दिमाग बदल गया। उसने तुरंत सेठ का पैसा आदर सहित उसको वापस लौटा दिया और मन की कहानी भी बताई कि मेरे मन में इस तरीके से आया था और ऐसे मैंने किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आज मनुष्य ने जो जन्म लिया है वो जन्म उसके किए गए कर्मों के भुगतान के लिए है। उसके जो रिश्ते बने हुए हैं, जो भाई बंधु, मामा, चाचा, ताऊ, वो सिर्फ लेन देन की वजह से हुआ। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए अपने लेन देन के संबंध को इस तरीके से रखो कि अगले जन्म में आपको किसी के साथ शर्मिंदा ना होना पड़े, या इस जन्म में अपना भुगतान निपटा दो। आपने जो जिससे लिया है उसका करो, ताकि ये प्रकृति का नियम है। आपने जिससे जो लिया है उसको लौटाना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये उदाहरण के दौरान मैंने ये कहानी के दौरान आपको जो मैसेज देना था वो सिर्फ इस वजह से है कि आप इस चीज़ को समझो। बहुत लोग कर्जा दे के मन में चोर होने की वजह से अपना जीवन खराब कर लेते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप जितनी चादर उतने पैर पसारो, कर्ज में ना रहो। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी और भी संदेश और भी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो कृपया करके मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। उम्मीद है आप लोगों के साथ नई कहानियों के साथ, नए संदेश के साथ जल्दी ही मिलता रहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। मोहित शर्मा, आपका अपना।